श्री शनिदेवाय नमः। जय शनिदेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूं। शनि प्रदोष व्रत 1 अगस्त का शनि प्रदोष व्रत है जो बहुत ही शुभ योग बन रहा है। शनि प्रदोष का व्रत करने से, जो शनि प्रदोष व्रत होता है उसको करने से भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं और शनिदेव भी आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत में भगवान शिव और शनिदेव दोनों की पूजा की जाती है, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और 1 अगस्त का बहुत ही अच्छा शुभ योग बन रहा है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम है। वैसे तो प्रति महीने का जो शनि प्रदोष व्रत आता है, जब भी पड़ता है, महीने में 2 महीने में शनि प्रदोष व्रत जब भी पड़ता है, शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। वह सब प्रदोष व्रतों का महत्व एक जैसा होता है, लेकिन जो प्रदोष व्रत अगर शुभ दिन पड़ जाए तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। भगवान शिव हर मनोकामना करते हैं जो शनि प्रदोष व्रत करते हैं या सोम प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। इसमें भगवान शिव जी की प्रदोष काल में पूजा की जाती है और शनि प्रदोष व्रत में भी प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। प्रदोष काल में पूजा करने के बाद में, कथा सुनने के बाद में भोजन किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिनके भी संतान नहीं है, संतान का योग नहीं बन पा रहा है, तो वह शनि प्रदोष व्रत करें। सुबह स्नान आदि करें, संकल्प करें भगवान के सामने कि मैं आज प्रदोष व्रत करूंगा, प्रभु मेरे शरीर की रक्षा करो, मेरी मनोकामना पूरी करें। सुबह के समय भगवान की पूजा करें, फिर पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि प्रदोष व्रत में शनिदेव के मंत्र का जाप करते रहें। शाम के समय पूरे दिन आप व्रत रखें, शाम के समय भगवान शिव जी की पूजा करें। पहले शिव जी की पूजा करें क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं, उसके बाद में शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव की पूजा करें और शनिदेव पर काला वस्त्र अर्पण करें, तिल चढ़ाएं, तेल से अभिषेक करें। वहीं भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें और वहीं पर कथा सुनें। कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किसी नगर में एक सेठ रहती थी। उस सेठ के अच्छा खासा पैसा था, व्यापार अच्छा चलता था, हर प्रकार का सुख था, लेकिन सेठ के कोई संतान नहीं थी। वह बड़ा चिंता में रहता था कि मैं पूजा पाठ करता हूं, भगवान के व्रत भी करता हूं, लेकिन ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, यानी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कोई भी संतान नहीं थी उसके, पुत्र पुत्री में से कोई भी। वह इसी चिंता में रहता था। काफी समय बीत गया। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ में, धर्मपत्नी के साथ में, उसने विचार किया कि चलो तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, क्योंकि घर में तो मन लगता नहीं था, कोई संतान नहीं थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने अपना सारा व्यापार जो था वह नौकरों को समय दिया और उनसे कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, जब वहां से वापस आऊंगा तो फिर दोबारा से संभाल लूंगा। पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। तीर्थ यात्रा करते करते वह एक ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। सेठ सेठानी उनके पास ही बैठ गए। काफी समय के बाद में जब ऋषि की आंखें खुली, नेत्र खुले, तो उन्होंने देखा कि सामने सेठ और सेठानी बैठे हुए हैं। ऋषि ने कहा कि मुझे लगता है आप काफी समय से बैठे हुए हैं, आपकी क्या इच्छा है? आपकी जो मन में इच्छा हो वह आप मुझे बताइए। जो भी आपकी इच्छा हो
मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि साधु पुरुषों का काम ही यही होता है, दूसरों की भलाई करना। सेठ बोला कि महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे संतान का दुख है। मेरे कोई संतान नहीं है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे एक संतान की प्राप्ति हो मुझे। यह सब ऋषि सुन करके उन्होंने कहा कि हे सेठ, तुम चिंता मत करो, आने वाले शनि प्रदोष का व्रत करो। महीने में जब भी प्रदोष व्रत आता है, आप प्रदोष व्रत करो, खास करके शनि प्रदोष व्रत करो। इसके करने से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। उसने कहा कि महाराज, मैं किस विधि से करूं? यह व्रत कैसे किया जाता है? ऋषि ने संपूर्ण विधि बताई कि सुबह स्नान आदि करें, संकल्प करें, उसके बाद में भगवान शिव जी की पूजा करें, शनिदेव की पूजा करें, फिर शाम के समय शनिदेव की विधि विधान से पूजा करें, शनिदेव का आशीर्वाद लें और शिव जी की पूजा करें। शनिदेव और शिव जी दोनों की पूजा होती है शनि प्रदोष व्रत में। पूजा करने के बाद में वहीं पर कथा सुने और भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद में फिर आप प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से आप व्रत करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शनि प्रदोष व्रत में बड़ी शक्ति है। आप दोनों श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ शनि प्रदोष व्रत करें और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र या शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। ऋषि से संपूर्ण विधि जानकर के सेठ सेठानी घर आए और उन्होंने शनि प्रदोष का व्रत करना आरंभ कर दिया और शनिदेव की कृपा से कुछ ही समय में उनको संतान की प्राप्ति हो गई। तो शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इस दिन शनिदेव की 7 चीजों से पूजा करनी चाहिए। नंबर 1 काला कपड़ा, नंबर 2 सरसों का तेल, नंबर 3 काले उड़द, नंबर 4 काले तिल, नंबर 5 गुड़, नंबर 6 लोहे की कीले और नंबर 7 काजल। इन सभी सामान से शनिदेव की पूजा की जाती है और शिव जी की पूजा वही है कि पंचामृत से शिव जी को स्नान कराएं। उसके बाद में फल फूल माला आदि से भगवान शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन आप 2-3 बातों का ध्यान रखें कि शनि प्रदोष व्रत रखा है या कोई भी प्रदोष व्रत रखा है तो आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खास करके व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। तामसिक चीज का आहार नहीं लेना है। लहसुन प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। एक टाइम भोजन करेंगे प्रदोष काल में शाम को, वह भी बिल्कुल सात्विक, यानी उसके अंदर बिल्कुल भी तामसिक चीज आपको नहीं डालनी है। और उस दिन आपको किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। शनिदेव की पूजा करते रहें। अगर आप विधि विधान से इस व्रत को करेंगे तो शनिदेव की कृपा से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और घर में हर प्रकार का सुख आएगा। संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपके अगर किसी कार्य में रुकावट आ रही है वो भी दूर होगी। इसमें गौ माता को भी कुछ ना कुछ खिलाया जाता है। जैसे शाम के समय आप गौशाला जाएं और वहां पर गौ माता को चारा डालें या तिल और गुड़ मिला करके भी खिला सकते हैं। और ये तिल गुड़ आप भी खा सकते हैं। जब भोजन बनाए तो उसमें तिल गुड़ का प्रयोग जरूर करें। यह भगवान शनिदेव का सबसे प्रिय प्रसाद है। तो इस प्रकार से आप पूजा करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो मुझे उम्मीद है
आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शनिदेव।